वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम लोग गणित में चतुर्भुज पढ़ेंगे। जिसमें चतुर्भुज को लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। बेटा पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो ऐसा आकृति, ठीक, जो चार भुजाओं से घिरी हुई होती है। ठीक, ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हुई होती है उसे हम बोलते हैं चतुर्भुज। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अगर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो तुम्हारी ये चार भुजाएं हैं, इनसे जो बंद आकृति होगी इसी का नाम होगा चतुर्भुज। The figure whose bounded by four sides is called quadrilateral। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में क्या क्या होता है? चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। शीर्ष कहाँ यहाँ पर बच्चों देखिए ध्यान से, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, शीर्ष डी। चार शीर्ष हो गए, वर्टेक्स बोलते हैं इसे, और फिर इसको करेंगे तो वर्टिसेस हो जाएगा, वर्टिसेस। क्लियर है? चार शीर्ष, चार भुजाएं, चार शीर्ष हो गई, चार भुजाएं। भुजाएं कौन कौन सी? भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी डी, भुजा डी ए। चार शीर्ष, चार भुजाएं। इसके बाद चार कोण होते हैं बेटा, चार कोण होते हैं। कोण भुजाओं को बोलते हैं साइड्स, और कोण एंगल बोलते हैं। ठीक है, कितने कोण हो गए? चार कोण। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। क्लियर है? चार शीर्ष, चार भुजाएं, चार कोण व चार दो विकर्ण होते हैं। डायगोनल बोलते हैं इसे। ठीक है, दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण कौन कौन से हैं? ध्यान से देखिए बेटा, विकर्ण ये होता है, विकर्ण एसी, विकर्ण डीबी या बीडी। क्लियर है? तो सुनिएगा ध्यान से फिर से एक बार। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। द फिगर whose bounded by four sides is called quadrilateral। चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजाएं व चार कोण व दो विकर्ण होते हैं, तथा चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल ठीक कितना होता है? 360 अंश होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश। क्लियर है? चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। क्लियर है? देखिएगा ध्यान से फिर से एक बार। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजाएं, चार कोण व दो विकर्ण होते हैं, तथा चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? The figure whose bounded by four sides is called quadrilateral। Quadrilateral has four vertices, four sides, four angles and two diagonals, and the summation of all interior angles of a quadrilateral is 360 degree। क्लियर है? अब इसके बाद बच्चों हम लोग जो है ये पढ़ लिया कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है, इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए बेटा, इसकी प्रूफमेंट भी हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से हम लोग करेंगे इसका प्रूफमेंट। क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए। ऐसे आ रहा है? तो दिक्कत नहीं है। सिद्ध कीजिए
कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। यहाँ तक आ रहा है? चेक कीजिए, उसमें आ रहा है पूरा? उसमें दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको बेटा ये प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतर कोणों का योगफल 360 अंश होता है। बच्चों बहुत आराम से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने वाले हैं, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। ये घंटे वाली है, थोड़ा बिल्कुल आराम से देखते रहिए। सबसे पहला काम बेटा, हम लोगों ने एक चतुर्भुज ड्रा किया। कैसा भी चतुर्भुज बना लिया आप लोग, हमने एक चतुर्भुज में ड्रा कर लिया, ठीक? कैसे भी हो, नाम डाल दिया A B C D, क्लियर है? तो यहां पर हम लोग जो है हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं इसको, यानी प्रूफ कर दीजिएगा। यहां से हम लोग इसको प्रूफ कर रहे हैं। ध्यान दीजिए बेटा, माना एक चतुर्भुज ABCD है जिसके कोण कोण A, कोण B, कोण C व कोण D है। इतना क्लियर है? बहुत आराम से करने वाले हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ये इस यहां लिखेंगे, हम लोग सिद्ध दिया है, गिवन, हिंदी लिखेंगे दिया है, ठीक है? अब यहां पर हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बेटा, हमें सिद्ध क्या करना है, कह रहा है किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश है। यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, चारों का योग 360 अंश। यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल 360 अंश। ये हमें प्रूफ करना है, क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें क्या किया बेटा, रचना। सबसे पहले इसमें हम लोगों ने किया रचना क्या किया, विकर्ण AC खींचा, यानी A से C को मिलाया। कह सकते हो आप, A से C को मिलाया, ठीक? विकर्ण AC खींचा, क्लियर है? विकर्ण AC खींचा। इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा, हम यहां से उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति में क्या किया हमने, सबसे पहले, और ध्यान रखिए थोड़ा सा इसमें रचना में एक चीज और कर लीजिएगा कि जो हमने एंगल A था इसको दो भागों में बांट दिया, इसमें नाम डाल दिया कोण A, कोण 2, कोण 3, कोण 4। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, विकर्ण AC खींचा, जो AC विकर्ण है कोण A को दो भागों में, C को दो आपको जो है डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा, कोण 1 को कोण 1 प्लस कोण 2 किया जा रहा है, और कोण C को विकर्ण AC बांट रहा है, कोण 3 प्लस कोण 4। और आराम से बिल्कुल ध्यान से देखिए, कोण A जो AC विकर्ण है वो कोण A को दो एंगल्स के समेशन में कर दे रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक? एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये C कर दे रहा है। ध्यान रखिएगा, अब मैं किस त्रिभुज में ले रहा हूं, त्रिभुज ABC में। कौन से त्रिभुज में लिया मैंने, त्रिभुज ABC में। क्या किया, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। यानी
त्रिभुज एबीसी में इस कोण को और इस कोण को तीनों को ऐड कर दोगे कितना होगा 180 अंश। त्रिभुज एबीसी में एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 3 बराबर 180 अंश, बराबर 180 अंश। क्लियर हो रहा है? फिर से देखिए, त्रिभुज एबीसी में लिया मैंने एंगल 1, एंगल बी, एंगल 3 आ गया। अब पुनः मैं एंगल एडीसी में ले रहा हूं। त्रिभुज त्रिभुज एडीसी में आपने इसमें लिया तो क्या बन के आने वाला है? एडीसी में एंगल 2 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 4 इक्वल 180 अंश। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 4 बराबर 180 अंश हुआ। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, क्या कर रहे हैं? समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। अब समीकरण 1 प्लस 2, यानी समीकरण 1 और 2 को तो जोड़ोगे तो क्या मिलने वाला है? एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 4 इक्वल 180 अंश प्लस 180 अंश। बहुत आराम से ध्यान से देखिएगा बेटा, आंसर आने वाला है। फिर से देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल बी, एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 3 एंगल 2 एंगल डी एंगल 4 इक्वल 180 प्लस 180। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखते हो हमें क्या करना है? एंगल 1 और 2 को एक साथ करना है, 3 4 को एक साथ करना है। किसको बेटा यहाँ पर देखिए ध्यान से, एंगल 1 और 2 को इसको एक साथ कर लीजिए, एंगल 1 और एंगल 2 को, और एंगल 3 और एंगल 4 को इसको एक साथ कर लेंगे। इसको एक साथ, इसको एक साथ। ठीक, तो 1 और 2 को एक साथ कीजिए आप लोग। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये एक साथ कर लिया। क्लियर है? 1 और 2 को। अब एंगल बी आ गया, एंगल बी लिख दीजिए। इसके बाद प्लस, अब 3 और 4 को कर लो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस, देखिए ध्यान से, अब एंगल डी आपके पास है, एंगल डी कर लीजिए। एंगल डी इक्वल कितना होगा? 360 अंश। इक्वल कितना होगा? 360 अंश। देखिए ध्यान से, 360 अंश। अब आपको पता है ना बेटा कि इसका मतलब कितना हो गया? इसका मतलब कितना हो गया? एंगल ए। और इसका मतलब कितना हो गया? एंगल सी। तो यहां पे आपने लिख दिया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 अंश। बहुत आराम से बेटा ये प्रूफ हो गया है। ध्यान से देखिए, अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिएगा बेटा। उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेटा देखिएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल एंगल ए, एंगल बी लिखा है, ये लिख दिया। 3 और 4 जगह सी कर दिया, सी हो गया, और डी लिखा हुआ है 360 180 180 हो गया। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल में बिल्कुल आप नए हैं, तो तुरंत जल्दी से जल्दी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।